Hello guys, welcome to my blog. So this blog will be regarding to documentations. बेसिकली आपको क्या क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि क्या 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 डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने चाहिए बाय द स्टेप्स बेसिकली. सो पहले आप जब यूके में आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप सिम बाय करते हैं. सिम यूके में मैं लंदन में आया था, सबसे पहले मैंने लाइका की बाय करी थी और वही चीप है और सिग्नल उसके रेंज हर एक जगह आती है. तो लाइका मेरे हिसाब से बेस्ट है. लाइका, बाकी कंपनीज भी हैं, O2, आईडी, बहुत सारी में 3-4 और होंगी, लेकिन मैं लाइका मेरे हिसाब से बेस्ट है. मैंने कोई कंप्लेंट नहीं सुनी लाइका के लिए. सो आई प्रेफर लाइका, आई रिकमेंड लाइका. सो लाइका इज़ बेस्ट. सो सेकंड थिंग, आप पहले आरपी कार्ड कलेक्ट करने जाते हैं पोस्ट ऑफिस से. जब आप यहाँ पर आते हैं आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है, उसमें लिखा होता है कि कहाँ से आपको बीआरपी कौन से पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करना है, किस टाइम के बाद अवेलेबल हो जाएगा. तो आप पहले अपना बीआरपी कलेक्ट करते हैं. तो उसके बाद बीआरपी आपका मेन आइडेंटिटी कार्ड होता है यहाँ पर. जैसे हमारे इंडिया में आधार कार्ड होता है वैसे बीआरपी कार्ड होता है. और आपकी फिर उसके बाद प्रोसीजर आगे, आप बीआरपी जब आपके पास होता है बाकी आप डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं. जैसे एनआई नंबर, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, जो वर्क के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. आपके पास एनआई नंबर होगा तब भी आप वर्क कर सकते हैं. लेकिन जब मेरे साथ क्या होता है, मैं एनआई के लिए इंटरव्यू देने गया था, तब मैंने उनसे पूछा था कि वर्क के लिए एनआई की ज़रूरत होती है. वो क्वेश्चन करते हैं एनआई के लिए, जब आप जाते हैं इंटरव्यू होता है वो क्वेश्चन करते हैं कि एनआई क्यों चाहिए. तब मैंने बोला था कि मेरे को वर्क करना है इसलिए मेरे को चाहिए. पर आप कहीं पे भी जाएंगे, एनआई नंबर हर एक कंपनी रिक्वायरमेंट करती है एनआई नंबर की. बिना एनआई नंबर के कोई जॉब नहीं देता. सो एनआई नंबर इज़ मस्ट. फिर उसके बाद आपकी चीज़ें आ जाती हैं कि लाइसेंस, बैंक अकाउंट, जीपी रजिस्टर. आपको जीपी रजिस्टर अपने पास, जहाँ पर भी आप अपनी एकोमोडेशन देखेंगे उसके पास में आप जीपी सर्च करेंगे, जीपी रजिस्टर ज़रूर करवाइए. वहाँ पर आपको छोटी मोटी खांसी जुकाम कुछ भी हो जाता है, आप जीपी के पास जाइए. वो कुछ मिनिमम चार्ज होता है, वो आपके उस चार्ज में हो जाता है. बहुत हेल्पफुल रहता है जीपी रजिस्टर करवाना. फिर उसके बाद बैंक अकाउंट के लिए आपके पास एड्रेस प्रूफ कोई हो या ना हो, आप अपने कॉलेज की यूनिवर्सिटी लेटर प्रोवाइड करती है कि ये यहाँ पर स्टूडेंट है, तो वो लेटर लेके जाइए, बीआरपी कार्ड लेके जाइए, आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा. बैंक अकाउंट के लिए सबसे आसान क्या ईजी वे लॉयड्स है. लॉयड्स के बेनिफिट्स बहुत हैं, लॉयड्स अच्छा है. बाकी बार्कले भी बहुत है, लेकिन बार्कले की फॉर्मेलिटीज़ बहुत हैं, बहुत दिक्कत होती है. मैंने बहुत ट्राई करा था बार्कले में पहले वो बोलते हैं अपॉइंटमेंट लो, अपॉइंटमेंट होती नहीं है उनकी अवेलेबल ऑनलाइन. तो बार्कले में बहुत दिक्कत हुई थी. अभी तक खुला नहीं, मैं ट्राई करा था फिर से नहीं खुला. सो लॉयड्स, आई विल सजेस्ट लॉयड्स. और उसके बाद चीज़ें आ जाती हैं, जैसे लाइसेंस अप्लाई करना. जब आप अपना एनआई नंबर अप्लाई कर दें, एनआई नंबर का इंटरव्यू हो जाए, आपका बैंक अकाउंट खुल जाए और जीपी रजिस्टर हो जाए, उसके बाद अपना लाइसेंस अप्लाई करिए. क्योंकि लाइसेंस में वो डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल मांगते हैं, ओरिजिनल आपका बीआरपी कार्ड या पासपोर्ट. वो बेसिकली आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा डॉक्यूमेंटेशन उनको देना चाहते हैं, बीआरपी कार्ड देना चाहते हैं, पासपोर्ट देना चाहते हैं. और अब आ जाते हैं इसके चार्जेस पे. प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करने के चार्जेस 43 पाउंड्स होते हैं, और बाकी इनके पोस्टेज चार्जेस हो जाते हैं, एनवेलप चार्जेस हो जाते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं. वो आपके ऊपर है, आप वो सर्विसेज लेना चाहते हैं. पोस्टेज ज़रूर देनी पड़ती है, लेकिन एनवेलप की आपके ऊपर है कि आप ट्रैकिंग वाला लेना चाहते हैं कि नॉन ट्रैकिंग लेना चाहते हैं. उस पर आप पे डिपेंड करता है बेसिक. प्रोविजनल लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में जाके भी अप्लाई कर सकते हैं. और प्रोविजनल लाइसेंस का फॉर्म पोस्ट ऑफिस में मिलता है, बड़े बड़े पोस्ट ऑफिस में ही अवेलेबल होता है प्रोविजनल लाइसेंस का फॉर्म. और एक और चीज़ है, यहाँ पर ऑयस्टर चलता है, जो आप यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करने के लिए ऑयस्टर यूज़ करते हैं बेसिकली. जैसे हमारा मेट्रो कार्ड होता था, यहाँ पर ऑयस्टर बोलते हैं उसे. ऑयस्टर कार्ड यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए अलग ऑयस्टर कार्ड भी आप अप्लाई कर सकते हैं. स्टूडेंट ऑयस्टर बोलते हैं, वो आपका फ़ोटो भी उस पर लगती है स्टूडेंट ऑयस्टर पे. वो उसके चार्जेस 20 पाउंड्स होते हैं अप्लाई करने के, आपके ऑयस्टर के, स्टूडेंट ऑयस्टर के. लेकिन स्टूडेंट ऑयस्टर का तभी फ़ायदा है जब आप वीकली, जो इनका वीकली पास होता है वो बनवाएं. स्टूडेंट ऑयस्टर में बन जाता है वो वीकली पास.
सो वो पर्टिकुलर ज़ोन टू ज़ोन नहीं होता है कि यहाँ पर जैसे 7 ज़ोन हैं तो ज़ोन 1 से लेकर ज़ोन 2 के लिए आप पास बनवाते हैं तो उसके लिए अलग चार्जेस हैं, ज़ोन 1 से लेकर 3 तक बनवाते हैं उसके लिए अलग चार्जेस हैं। उस पर 30% ऑफ होता है जब आप पास बनवाते हैं। हमें स्टूडेंट उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है जब आप अप्लाई करते हैं, उस पर स्टार्टिंग में लिखा होता है 30% डिस्काउंट। हम वो देख के उसको अप्लाई कर देते हैं और 20 पाउंड अपने लगा देते हैं उस पर। लेकिन उसका फिर जब हम नॉर्मल डे टू डे में टैप करते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप वीकली पास नहीं बनवाते। और वीकली पास जैसे मेरी यूनिवर्सिटी है 2 डेज़, तो 2 डेज़ में वीकली पास बनवाने का मेरे को नुकसान ही है क्योंकि 2 दिन जाना है, पूरे वीक के पैसे भरने हैं, 30% डिस्काउंट भी हो जाएगा तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। स्टूडेंट एडवाइज़र पहले आप अपने देखें कि आपकी जॉब कहाँ पर है और यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। अगर ज़ोन की एडजस्टमेंट बैठ जाती है, ज़ोन जैसे एक ज़ोन से लेकर दूसरे ज़ोन के इन हैं दोनों चीज़ें, तब आप स्टूडेंट एडवाइज़र बनवाइए, तभी आपको फ़ायदा मिल पाएगा। अगर आप वैसे बनवा लेंगे तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है उसका 30% ऑफ का। और लास्ट थिंग एक और चीज़ है कि NI अप्लाई करने के लिए, NI ऑनलाइन अप्लाई करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन जाते हैं किसी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो इसके 50 पाउंड चार्जेस हैं। मैंने 50 पाउंड पे करे थे जो मेरे कोई काम नहीं आए हैं, कोई फ़ायदा नहीं था 50 पाउंड्स का क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट काम था वो। गवर्नमेंट फ्री में अप्लाई करती है। आप वहाँ ऑनलाइन उन्होंने नंबर दे रखा है, उस पर कॉल करिए, आपका इंटरव्यू बुक हो जाएगा। लेकिन आप वेबसाइट के थ्रू जाएंगे 50 पाउंड्स आपके वो चार्जेस ले लेते हैं, मिनिमम इतने अराउंड 40-50 पाउंड्स, हर एक वेबसाइट का अलग अलग है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। सो ये डॉक्यूमेंटेशंस, ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस बहुत नेसेसरी हैं व्हेन यू कम टू UK। Yeah, so do subscribe, share, and thank you. Have a good day.